आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. अब बस भी कर, कितनी एक्सरसाइज करेगा तू? क्या माँ, वही रोज बादाम का दूध। बचपन में कितना गोलू मोलू था और अब देख कैसे सूख कर काटा हो गया है तू। हाय, क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटों में। कुछ नहीं, इसे मोटा करने में लगी हूँ। बढ़िया है। अच्छा, सत्संग चलोगी ना? हाँ। अच्छा आंटी, एक बात बताओ, आप सत्संग पे ही जाते हो या सत्संग के नाम पे किटी पार्टी? मार खाएगा बदमाश। अरे मार खाने से याद आया, तेरा बेटा ना तो बड़ा हिम्मत वाला है। अरे वो सुजाता है ना डी ब्लॉक वाली, उसकी बेटी रिया, अरे वो कल कॉलेज से आ रही थी। पता है 4 लड़के हैं जो उसका पीछा करते रहते हैं, और कल तो वो डट गई उन लोग के सामने। और ना लेकिन वो लड़के जो ना बदमाश, उन्होंने रास्ते में ही घेर लिया और उससे बदमाशी करने लगे। तो तुम्हारा बेटा है ना, वहां से जा रहा था तो वो गया मदद करने। हाँ, और पता है मार पीटी में ना उसने चारों को धूल चटा दी। वो सुजाता और उसकी बेटी रिया ने दोनों ने उसको थैंक यू भी बोला था। अच्छा, तो कल जो तेरी हाथ में चोट आई थी वो इसी मार का नतीजा था? और तू मुझसे क्या कह रहा था कि मम्मी क्रिकेट मैच में चोट आई है? तो क्या हुआ माँ, अपनी कॉलोनी की लड़की के साथ ऐसे देखकर मैं चुप रहता क्या? और कॉलोनी की लड़की क्यों, किसी भी लड़की के साथ ऐसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया सोच है बेटा तेरी। यू आर अ ब्रेव बॉय। बढ़िया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें रोज रोज बादाम का दूध पिलाती हूँ। थैंक यू माँ। अच्छा आंटी, आप ना अपनी वो किटी पार्टी I mean, अपने सत्संग से लौटते हुए ना मेरे लिए 1 दर्जन अंडे ले आइएगा। हाय, अंडे? छी 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 छी, तू ना फिर मुझे चिढ़ा रहा है ना, मैं तो तेरे कान ना। अरे इसे छोड़, तू थोड़ी देर रुक, साथ में चलती। अरे नहीं, मुझे ना जल्दी घर वापस जाना है। वो मेरे चिंटू के लिए ना ढेर सारे गुब्बारे लेने हैं। बहुत जिद कर रहा था वो। गुब्बारे भी 4 दिन पहले तो तू लाई थी। हाँ लाई थी, मगर चिंटू ने ना सारे फोड़ दिए। पता नहीं अब उसे नए वाले चाहिए, भयानक चेहरे वाले। अच्छा तू चल, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन तू आना। हाँ, क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, गुब्बारे नहीं। अरे गुब्बारे लेकर वो अपने घर जा रही है, यहाँ नहीं आ रही है। वो अपने बेटे चिंटू के लिए ला रही है। क्यों डर रहे हो इतने बेटा? कुछ नहीं होगा, गुब्बारे यहाँ पर नहीं आ रहे। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ? हाँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात? पहले आइसक्रीम नीचे रखिए ना। हाँ बोल बेटा, क्या बात? स्टैचू। ऋषि, इस तरह से मम्मी को स्टैचू बनाकर धोखे से आइसक्रीम खाना गलत बात है। माँ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर इन गेम ऑफ स्टैचू। ऋषि, मेरी आइसक्रीम खत्म मत करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। स्टैचू ओवर। ऋषि, आइसक्रीम मेरी फेवरेट डिश है और तुमने चालूपंथी करके पूरी आइसक्रीम खा ली है। देखना, तुम्हें तो मैं इसका जवाब दूंगी। जी माँ, आपकी जवाबी कार्रवाई का मुझे इंतजार रहेगा। बाय द वे, आइसक्रीम ना बहुत ही बढ़िया थी। अच्छा, नालायक कहीं का, अपनी माँ को ही छेड़ता है। हाँ, तुझे तो मैं देख लूंगी।
देखा साहबजादे को, सारी टेबल पर बुक्स बिखरी हुई पड़ी है। ऋषि, इस बार तो मैं पूरी टेबल साफ कर देती हूँ, आगे से तुम खुद अपनी टेबल साफ करोगे। ठीक है, जब देखो तब एक्सरसाइज करने बैठ जाते हो। कोई टाइम टेबल है या नहीं? ठीक है। डियर नेहा, अरे मम्मी 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 सचो, नहीं माँ, वो मेरा पर्सनल लेटर है। पर्सनल लेटर है या लव लेटर है? वो जो भी है, आप उसे नहीं पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ूंगी और तुम स्टैच्यू बने रहोगे। अच्छा, डियर नेहा। माँ प्लीज, ये चीटिंग है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डियर नेहा, जब से तुम्हें देखा है मैं दीवाना सा हो गया हूं। हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता हूं। कॉलेज में हम जब साथ होते हैं तो मेरी नजरें हर पल तुम पर ही टिकी रहती है। वेरी गुड। और जब हम साथ नहीं होते हैं, मेरी नजरें हर पल तुम्हें ही ढूंढा करती है। अरे वाह, मेरा बेटा तो आशिक निकला। माँ मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्म का काम तो मेरी बहू करेगी। अच्छा चल, स्ट्रेच ओवर। अब बता, ये नेहा कौन है और कब से चल रही है चक्कर? कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा माँ। नेहा बस मेरी कॉलेज की अच्छी दोस्त है, मैं उसे पसंद करता हूँ, बस अभी तक बोल नहीं पाया हूँ। आज पहली बार ये लव लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे अच्छा लेटर लिखा है, जा जाकर दे दे उसे, तुरंत हाँ कह देगी। क्या तुम भी माँ यार, मुझे तो पता भी नहीं वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। क्यों, उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अरे शुभ शुभ बोलो माँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है और मुझे भी लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, बस बोल नहीं पाती है। अरे बेटा, रणवीर कपूर की जनरेशन में पैदा होकर तुम राज कपूर वाली स्लो मोशन में लव कर रहे हो। फटाफट दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात कह दो। अरे भाई, तुमसे पास तो तुम्हारे चाचा थे। अरे हाँ, चाचा ने भी तो लव मैरिज की थी। मम्मी बताओ ना, चाचा ने चाची को कैसे प्रपोज किया था? तुम्हारे चाचा और चाची दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और तुम्हारी चाची गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। सेकंड फ्लोर पर उनका रूम था। फिर एक दिन हिम्मत करके तुम्हारे चाचा चाची के हॉस्टल के रूम के नीचे पहुंच गए और फिर एक गैस वाला गुब्बारा लिया, उस पर लिख दिया आई वॉन्ट टू मैरी यू, और फिर उस गुब्बारे को चाची की खिड़की के पास ले गए। और चाची ने जैसे ही वो गुब्बारा देखा, वो पिघल गई और उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। क्या हुआ बेटा? ऋषि, नहीं 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 मम्मी, ऋषि, नहीं, बलून बलून नहीं, ऋषि क्या हुआ बेटा? बलून बलून नहीं। बेटा, बेटा वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया बेटा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तो अपने पास ना 2 लीग मैचेस बाकी हैं। नेक्स्ट मैच जो है ना, वो डीडी कॉलेज की टीम से है। बहुत तगड़ी टीम है, तो इस बार थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। ओके? अच्छा चल, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। क्या माँ, आज अकेले ही खेलने बैठ गए? क्या करूं, मेरे कैरम पार्टनर को अपने दोस्तों से और क्रिकेट से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो अच्छा, अकेले ही खेलना पड़ेगा। तो आज ताना मारा जा रहा है। चलिए फिर हो जाए 2-2 हाथ। आज तो मैं आपको हरा कर ही उठूंगा। तब तो आज तुम्हें दिन भर बैठना होगा, क्योंकि अब वो दिन गए जब तुम मुझे आसानी से हरा दिया करते थे। क्योंकि तुम्हारे हॉस्टल जाने के बाद मैं दिन भर टाइम पास के लिए कैरम ही तो खेला करती थी, और अब तो मैं भी एक्सपर्ट हो गई हूँ। ऐसा क्या? चलिए देखते हैं फिर। चलो। अरे वाह, आज तो कैरम की बाजी लगी हुई है। आप भी आ जाइए, अभी तो शुरू की है। ठीक है, हो जाए फिर।
बलून। बलून कहाँ से आ गया? अरे यार, गजब डरपोक लड़का है ये। बलून है बलून, कोई भूत नहीं है जो इसे खा जाएगा। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और इतना बड़ा होके डर रहा है। आप शांत हो जाइए ना। क्या शांत हो जाओ, दुखी करके रखा है इसने। बेटा, अरे बेटा, वो एक नॉर्मल सा गुब्बारा था, खिड़की से उड़कर आ गया था। अब मैंने उसे बाहर फेंक दिया और खिड़की बंद कर दी। अब दोबारा नहीं आएगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो ना? हाँ, रिलैक्स, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। हाँ, 99% बच्चे एक गुब्बारे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर ऋषि जैसे लोग उन 1% लोगों में से होते हैं जिन्हें गुब्बारे से डर लगता है। पर एक जवान लड़के को एक छोटे से गुब्बारे से भला क्यों डर लगता है? यही सवाल आया ना आपके मन में भी? वेल, इसका सिंपल जवाब बस ये है कि फोबियाज की लिस्ट में फियर ऑफ बलून भी एक फोबिया है। इस फोबिया में गुब्बारे को देखकर खुशी नहीं होती, बल्कि डर लगता है। मगर क्या वजह हो सकती है इसकी? लेट्स सी एंड फाइंड आउट। अरे आ गए आप लोग। क्या क्या हुआ? बॉस ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? हर जगह बेइज्जती कराता फिरता ये लड़का। इतना बड़ा लड़का है, एक गुब्बारे से डर गया। मेरे बॉस क्या सोचेंगे? सारी इज्जत खराब करके रख दी हमारी। तो आपने कभी सोचा है कि इसे बलून से इतना डर क्यों लगता है? इसमें सोचना क्या है? डरपोक है तुम्हारा लड़का। मेरा बेटा डरपोक नहीं है, उसे सिर्फ बलून से डर लगता है, और मुझे लगता है उसे बलून का फोबिया है। फोबिया? गुब्बारे का फोबिया? ज्यादा दिमाग चलाने से यही नतीजा होता है, बाल की खाल निकालने लगता है इंसान। अपने नालायक बच्चे को बचाने के लिए ये क्या बहाना ढूंढ लिया तुमने? गुब्बारे का फोबिया? वाह। बेटा, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, सच सच एक बात बताओ, तुम्हें गुब्बारे से इतना डर क्यों लगता है? देखो बेटा, आज तो तुम्हें सच सच बताना ही होगा। बताओ क्या है बात है जिस वजह से तुम गुब्बारे से इतना डरते हो? माँ, आपको याद है मेरे 6th स्टैंडर्ड के बर्थडे पर आप लोग मेरे बर्थडे के दिन मुझसे बोर्डिंग स्कूल मिलने नहीं आ पाए थे? हाँ, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पापा के पैर की हड्डी टूट गई थी, इस वजह से हम तुम्हारे बर्थडे पर नहीं पहुंच पाए। क्यों, क्या हुआ था उस दिन? बेटा, शांत हो जाओ, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो जाओ, डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तुम्हें, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाए। तुम्हारे बोर्डिंग हॉस्टल के फ्रेंड्स ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे बलून्स लगाए। फिर क्या हुआ? डरो मत ऋषि, खुलकर बताओ क्या हुआ था। सर, उस दिन मेरे क्लासमेट्स ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखी थी, और बहुत अच्छी पार्टी रखी थी सर। हम लोग सब बहुत खुश थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे। लेकिन पार्टी ख़त्म होते ही मेरे हॉस्टल के कुछ सीनियर्स ने जितने भी बलून बचे थे सर, मार्कर पे उससे अजीब अजीब चेहरे बना दिए थे, बहुत डरावने चेहरे बना दिए थे। और फिर मुझे ना कमरे में उन बलून्स के साथ बंद कर दिया था। सर,
उस दिन से मेरे मन में जो बलून को लेकर डर पैदा हुआ है वो आज तक है सर। और मैं तो बल्कि कहूँगा कि वो पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वर्तिका जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप इसे यहाँ ले आए। सर ये ठीक तो हो जाएगा ना? 100%। बट आप दोनों को मिलकर इसके अंदर का डर निकालना होगा। बलून जैसी खेलने वाली चीज ने ऋषि के लिए डायमंड का रूप ले लिया था। वो बचपन के उस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रहा था। यही कारण था कि एक निहायत ही मामूली और हार्मलेस चीज से डरने लग गया था। उसके डर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसे ये रियलाइज कराना था कि ये एक फूंक में उड़ने वाला बलून एक खिलौना है, डायमंड नहीं। बचपन का क्लासरूम याद कीजिए, अब उस क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड याद कीजिए। ब्लैक बोर्ड मिटाने पर साफ तो हो जाता था, पर कहीं ना कहीं कोई लाइन रह जाती थी। हमारा दिमाग भी ना उसी ब्लैक बोर्ड की तरह। डर की कुछ यादें कभी मिट ही नहीं पाती। एंड इन माई लाइफ balloons were that unerased fearful memory. I was trying to overcome it, but it was haunting me even more. बैठो। तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? बेटा तुम इतना डरते क्यों हो? मैं बहुत बुरा हूँ ना, बहुत डरपोक हूँ ना। मेरी वजह से सबको एम्बैरेसमेंट होती रहती है। और किसने कहा तुम्हें कि हमें तुमसे एम्बैरेसमेंट होता है? अरे हमें तो तुम पर गर्व है। लेकिन माँ, गुब्बारे से डरने वाले को तो डरपोक ही कहेंगे ना। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें उसी नजरों से देखती है जिस नजरों से तुम खुद को देखते हो। और तुम गुब्बारों से नहीं डरते हो, तुम उस रात तुम्हारे साथ हुए उस हादसे से डरते हो। गुब्बारा तो सिर्फ डर की एक वजह है, और अब हमें मिलकर उस डर के पेड़ की जड़ को हमेशा के लिए निकाल कर फेंकना है, और वो तुम करोगे। एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर यू आर माय ब्रेव बॉय। सच तो ये है दोस्तों कि माँ हिम्मत का एक बहुत बड़ा गोडाउन है। माँ कैसी हो, कोई भी हो, माँ वो होलसेलर है जिसके पास कुछ हो ना हो, हिम्मत का बहुत बड़ा स्टॉक है। जब बच्चों की बात आती है तो कमजोर से कमजोर माँ भी एक बहुत मजबूत सपोर्ट बन जाती है। ऋषि के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी माँ वर्तिका जी उसके डर के सामने मजबूत ढाल बन के खड़ी हो गई, और जब माँ ढाल बन जाए तो फिर उस योद्धा को कोई नहीं हरा सकता। ऋषि वर्सेस बलून फोबिया में आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा, डर एक गैंग्रीन की तरह होता है जो एक छोटे से कांटे की तरह अंदर घुसता है और देखते ही देखते पूरे शरीर में फैल जाता है। और अगर समय पर इसका इलाज ना किया गया तो ये उम्र के साथ बढ़ता ही चला जाता है, और तुम्हें इस डर के कांटे को निकालना है। हिम्मत करो बेटा, अपने डर के इस कांटे को खींचकर बाहर निकाल कर फेंक दो। ये लो, बुलाओ इसे। अरे कुछ नहीं होगा, बुलाओ इसे। मैं हूं ना, गुब्बारे से क्या डरना। बुलाओ। अरे माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लो, दूसरा बुलाओ, कोई बात नहीं। ये लो, बुलाओ बेटा। जी बेटा, ये क्या कर रहे हो? हाँ, आपने कहा था ना अपने डर को खत्म कर दो। आज मैं अपने डर को सच में मारने वाला हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। अगर मारना ही है ना तो जरा ढंग से मारो। एक मिनट। हाँ,
लो, इसे वहां चिपकाओ। लो, जाओ। लो बेटा, अब निशाना लगाओ। वाह बेटा, वेरी गुड। आज तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। आई एम प्राउड ऑफ यू। बचपन एक बहुत ही कीमती और कोमल वक्त होता है। इस वक्त में बच्चों का मन एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे निडर भी बनाया जा सकता है और डरपोक। इसलिए बच्चों के मन का खास ख्याल रखें, चाहे वो बच्चे आपके खुद के हो या किसी और के। ऋषि जैसे नेक दिल और जवान लड़के को गुब्बारे जैसी मामूली चीज से डर क्यों लगने लग गया? फोबिया किसी भी चीज का किसी भी उम्र में हो सकता है, इसलिए अपने डर को छुपाइए मत, इससे लड़िए। प्राइड फाइट के हर एपिसोड में हम अलग अलग तरह के फोबिया को देखते हैं और समझते हैं और उन्हें जीतने का तरीका भी आपको बताते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। मिठाई? नहीं बाबा नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। एक मिठाई का टुकड़ा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल चला मुंह खोल। मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? अरे यार, तूने मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। सुबह से बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रही हूँ, 2 घंटे जॉगिंग भी की, और तेरे इस लड्डू ने मेरे पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। तुम बहुत ओवर थिंकिंग करती हो सोनाली, कुछ नहीं होगा। मुझे मिठाई नहीं खानी चाहिए थी। मिठाई से मेरा वेट तेजी से बढ़ता है। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, ना मेरी फैमिली, ना मेरे दोस्त। मेरी मौत का जिम्मेदार है मेरा मोटापा। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।